Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़. Students, आज हम लोग बीकॉम थर्ड ईयर गुड्स एंड सर्विस टैक्स पार्ट 1 से आगे पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे. इस पार्ट 2 की वीडियो में हम लोग जीएसटी एक व्यक्ति, एक डीलर किस तरीके से पे करता है, कितना टैक्स उसके द्वारा पेबल होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. हम लोग जो उदाहरण लेने वाले हैं, बुक गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी एक्ट, शाह मंगल करुनिया की बुक की बात करेंगे. उदाहरण 4 तक हम लोग पहले देख चुके हैं. हम लोग अब उदाहरण 5 पर चलते हैं. ये हमारा उदाहरण 5. एक बार इसको अच्छे से पढ़ लें. बी ऑफ प्यावर सोल्ड गुड्स वर्थ ₹30,000 टू ए ऑफ अजमेर. ब्यावर के बी ने 30,000 रुपये का माल अजमेर के ए को बेचा. रेट ऑफ जीएसटी 18%. बी वुड चार्ज, क्या चार्ज करेगा या अपने को पता होना चाहिए. अगर रेट ऑफ जीएसटी 18% दिया है, ब्यावर राजस्थान में है, अजमेर राजस्थान में है, मीन्स जो सप्लाई की गई है वो ब्यावर के व्यक्ति, राजस्थान के व्यक्ति ने अजमेर यानी कि अगेन राजस्थान के व्यक्ति को की है, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ, राज्य के अंदर सप्लाई हुई. अतः इस पर CGST और SGST 9% की दर से लगेगा. A sold the aforesaid goods to J of Jaipur after value addition of 20% in the cost of purchases for his expenses and profit. A ने यही माल जो ऊपर B से प्राप्त हुआ था J को बेच दिया. जो लागत आई थी उसमें 20%. अब यहाँ आप एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ लागत का अर्थ केवल मूल लागत 30,000 रुपये से है. इसमें CGST SGST जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट A प्राप्त करेगा. ये कैसे प्राप्त करेगा वो हम लोग आगे इस उदाहरण के सॉल्यूशन में देखेंगे. तो 20% कॉस्ट ऑफ एडिशन, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट का जोड़ के वो J ऑफ जयपुर को बेचेगा. अब एक बार फिर से आपको यहाँ सोचना होगा, A कहाँ का था? अजमेर राजस्थान. जो खरीदार है J, वो कहाँ का है? अगेन जयपुर राजस्थान. इसका मतलब ये भी इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ, राज्य के अंदर सप्लाई हुई. इस पर भी CGST SGST 9% प्रत्येक की दर से हमें लगाना है. तो प्रश्न में क्या पूछा गया है? कैलकुलेट द फॉलोइंग. टोटल प्राइस चार्ज्ड बाय B फ्रॉम A. B कौन था? पहला व्यक्ति जिसने 30,000 रुपये का माल A को बेचा था. अमाउंट ऑफ GST पेबल बाय B टू डिफरेंट गवर्नमेंट. सेकंड पॉइंट हमसे पूछा गया है टोटल प्राइस चार्ज्ड बाय A फ्रॉम J. एक सेकंड पर्सन था जिसने B से माल खरीदा था, J को माल बेचा. अमाउंट ऑफ GST पेबल बाय A टू डिफरेंट गवर्नमेंट. जब हम एक की बात करेंगे तो उसकी सेल J को है, परचेज B से हुई थी, तो यहाँ आउटपुट सप्लाई पर टैक्स कैलकुलेट होगा, इनपुट सप्लाई पर टैक्स कैलकुलेट होगा. दोनों का अंतर हमें कैलकुलेट करना होगा और वो GST पेबल कैलकुलेट होगा, वो माना जाएगा. टोटल रेवेन्यू अर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. जैसे आप देख सकते हैं MLSU यूनिवर्सिटी बीकॉम 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है. बहुत ही आसान प्रश्न. अब आप इसको कैसे हल करेंगे देखिए. शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की. B A से क्या चार्ज करेगा और कितना GST पे करेगा? बहुत ही आसान है. आप लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज्ड बाय B फ्रॉम A. देखिए वैल्यू चार्ज्ड फॉर गुड्स मतलब सेल वैल्यू भी आप यहाँ या ट्रांजेक्शन वैल्यू भी लिख सकते हैं. 30,000 रुपये लिख दीजिए. 30,000 रुपये पर, क्योंकि इंट्रा स्टेट सप्लाई था. क्यों था? उसका जवाब हमारे पास है. B ब्यावर का था, A अजमेर का था. दोनों एक ही राज्य के अंदर है. राज्य के अंदर सप्लाई होना इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाता है. इस वजह से 30,000 रुपये पर CGST 9% कैलकुलेट होगा, 30,000 रुपये पर SGST 9% कैलकुलेट होगा.
2700 कुल प्राइस जो ए से चार्ज किया जाएगा वो 35,400 रुपये होगा। और जो बी सरकार को पे करेगा, क्योंकि इसने कहीं से माल खरीदा नहीं है, हम इसे कच्चा माल सप्लायर मान सकते हैं। तो बी 2700 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराएगा, 2700 रुपये SGST स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाएगा। यहाँ एक बात देखने योग्य है कि बी जब पैसा जमा कराएगा तो वो एक ही खाते में जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में। सेंट्रल गवर्नमेंट उसका बंटवारा करेगी सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में, जो कि हमसे प्रश्न में नहीं पूछा गया है। अब चलते हैं अगले डीलर की तरफ, जे की बात करते हैं। ए ने जे को माल बेचा, ए क्या चार्ज करेगा? जैसे ट्रांजैक्शन वैल्यू 30,000 रुपये में, जैसा कि प्रश्न में कहा गया था, ट्रांजैक्शन वैल्यू का 20% वैल्यू एडिशन करना है। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 36,000। 36,000 रुपये पर ये चार्ज करेगा 9% CGST, 9% SGST। IGST क्यों चार्ज नहीं किया गया? वापस आपके पास जवाब होना चाहिए। ए अजमेर का था, जे जयपुर का था, दोनों राजस्थान के अंदर है, अतः CGST SGST लगेगा। 9% हमने कैलकुलेट करा 3,240, CGST 3,240, SGST 42,480 रुपये कुल प्राइस चार्ज हुआ। अब हम ये देखेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे कि ए कितना भुगतान सरकार को करेगा। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। आप कॉलम बना सकते हैं CGST SGST, या ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। CGST के कॉलम में, दोनों में CGST SGST में आपको आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करनी है। आउटपुट टैक्स का मतलब है जो माल ए ने आगे बेचा उस पर प्राइस 3,240। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है ए ने जब बी से माल खरीदा था ब्यावर से, तो 2700 रुपये का टैक्स पे कर दिया था। दोनों का अंतर कैलकुलेट होगा 540 रुपये CGST, और सेम SGST भी आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लीजिए, आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। 540 रुपये CGST, 540 रुपये SGST ए सरकार को चुकाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि आपको क्या करना है। ए ने माल खरीदा भी है और बेचा भी है, तो पहले आप बेचने वाला लिखिए आउटपुट CGST पेबल। उसमें से जो माल खरीदा था उस पर जो CGST पे किया था या SGST पे किया था, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करिए। तो आपने माइनस कर दिया, 540 रुपये पेबल कैलकुलेट हुआ। अब सरकार, कौन सी सरकार को कितना प्राप्त होगा? तो SGST CGST आप कॉलम बनाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जाएगा? देखिए, जब बी ने ए से चार्ज किया था 2700 रुपये चार्ज किया था, ए ने सरकार को जब दिया 540 रुपये का पेबल निकला। इन दोनों को जोड़ने पर 3,240 रुपये हुआ। जबकि हम लोग अंतिम उपभोक्ता अगर हम लोग अभी जे को मानते हैं तो जे ने 3240 रुपये चुकाए थे। इससे पहले कि दो डीलर्स मीडिएटर्स थे। पहला डीलर था बी जिसने 2700 रुपये चुकाए, दूसरा डीलर था ए जिसने 540 रुपये सरकार को चुकाए। कुल मिलाकर सरकार को टैक्स 3240 रुपये प्राप्त हुआ। मेरे ख्याल से ये वाला उदाहरण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उदाहरण 6 आप इसी उदाहरण 5 को देखते हुए कंप्लीट कर सकते हैं।